आज का ये वीडियो 12th क्लास के लिए 5th लेसन है, इंडिगो। तो इंडिगो का मतलब होता है नील। तो इसके बारे में इस लेसन से संबंधित पहला वीडियो मैंने यहाँ तक डाल दिया था, अपलोड कर दिया था पहले वाले वीडियो में, और ये वीडियो सेकंड वीडियो है और सेकंड पार्ट होगा इस लेसन का यहाँ से शुरू। व्हेन दी कोर्ट रिकन्वेंट, जब न्यायालय दोबारा जुड़ा, रिकन्वेंट, री का मतलब है दोबारा यानी पुनः, ठीक है ना। तो रिकन्वेंट, जब न्यायालय दोबारा जुड़ा, द जज सेड, न्यायाधीश ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट, कि वह फैसला नहीं सुनाएंगे। जजमेंट का मतलब फैसला होता है और डिलीवर का अर्थ है सुनाना। ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट, कि वह फैसला नहीं सुनाएंगे फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक। मीनवाइल, इसी बीच, ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, इसी बीच न्यायाधीश ने गांधी जी को स्वतंत्रता पूर्वक रहने के लिए अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और कई अन्य प्रमुख वकील जो थे वो बिहार से वापस आ गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, उन्होंने गांधी जी के साथ में विचार विमर्श किया। कन्फर्ड विद का मतलब है किसी के साथ में विचार विमर्श करना। तो दे कन्फर्ड विद गांधी जी, उन्होंने गांधी जी के साथ में विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, यदि वह जेल, उन्हें यदि जेल की सज़ा हो गई, अब यदि उन्हें जेल की सज़ा हो गई, कारावास की सज़ा हो गई, यदि उन्हें कारावास का दंड मिल गया, तो व्हाट वुड दे डू, तो वे क्या करेंगे। गांधी आस्क्ड, गांधी जी ने पूछा। वाई, क्यों। दी सीनियर लॉयर रिप्लाइड, वरिष्ठ वकील ने, सीनियर का मतलब वरिष्ठ और जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ, ठीक है ना। तो दी सीनियर लॉयर रिप्लाइड, वरिष्ठ वकील ने जवाब दिया, दे हैड कम टू एडवाइज, वे सलाह देने के लिए आए थे, एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करने के लिए आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल, यदि वह जेल चले गए, देयर वुड बी नो बॉडी टू एडवाइज, तो सलाह लेने वाला कोई नहीं होगा वहाँ, एंड दे वुड गो होम, और वे घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय का क्या होगा। इनजस्टिस का मतलब अन्याय, व्हाट अबाउट का मतलब है क्या होगा, ठीक है ना। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर्स, बटाईदार किसानों के साथ हो रहे अन्याय का क्या होगा, होने वाले अन्याय का क्या होगा। गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने पूछा। डिमांडेड का मतलब है आस्कट यानी पूछा। गांधी जी ने पूछा। दी लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, वकील सलाह लेने के लिए, आपसी सलाह लेने के लिए पीछे हटे। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड दी अपशॉट ऑफ दियर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने विचार विमर्श, कंसल्टेशन का मतलब है परामर्श या विचार विमर्श। राजेंद्र प्रसाद ने उनके परामर्श के निष्कर्ष को, उनके विचार विमर्श के निष्कर्ष को अंकित कर लिया, लिख लिया। दे थॉट अमंग देम सेल्वेज, उन्होंने आपस में सोचा, दैट कि गांधी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर, गांधी जी पूरी तरह से एक अजनबी व्यक्ति थे। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, फिर भी वह किसानों के हित के लिए जेल जाने को तैयार थे। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली resident of the adjoining district but also those who claimed to have surveyed these peasants should go home. यदि वे दूसरी तरफ यदि वे आसपास के जिलों के न केवल निवासी होते बट ऑल्सो दोज, बल्कि वे होते who claimed to have surveyed दीज पीजेंट्स, जिन्होंने इन किसानों के लिए सेवा की है, जिन्होंने ये दावा करते हैं, जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने इन किसानों की सेवा की है। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, हु क्लेम्ड, जिन्होंने दावा किया। अब यहाँ से ये परफेक्ट टेंस है, टू हैव सर्वेड दीज पीजेंट्स, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने इन किसानों की सेवा की है। शुड गो होम, उन्हें घर चले जाने चाहिए। दोबारा सुन लीजिए। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, दूसरी तरफ यदि वे नॉट ओनली का मतलब है न केवल, यदि वे दूसरी तरफ न केवल
एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, एडजॉइनिंग का मतलब है आसपास के, और डिस्ट्रिक्ट का अर्थ है जिले या क्षेत्र, ठीक है ना। रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी, ठीक है ना, निवासी। तो यदि दूसरी तरफ यदि वे न केवल आसपास के जिलों के निवासी होते, बट ऑल्सो दोज, बल्कि वे होते, हु क्लेम्ड, जिन्होंने दावा किया, टू हैव सर्वेड दिस पिजेंट्स, कि उन्होंने इन किसानों की सेवा की है, शुड गो होम, वे घर चले जाएं, तो इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, तो यह एक शर्मनाक धोखा होगा, ये एक शर्मनाक बात होगी, धोखे की बात होगी। तो डिजर्शन का अर्थ है धोखा, ठीक है ना, धोखे की बात। शेमफुल का अर्थ है शर्मनाक, शर्म से पूर्ण, धोखा होगा ये। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी, टू गांधी, वे तदनुसार गांधी जी के पास वापस गए, एंड टोल्ड हिम, और गांधी जी को बताया, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वे उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार थे। तो दी बैटल ऑफ चंपारण इज ऑन, तो चंपारण की लड़ाई जीती जा चुकी है। ही एक्सक्लेम्ड, उसने स्पष्ट करते हुए कहा। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और समूह को जोड़ों में विभाजित कर दिया, एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उन्होंने, ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं, क्रम, ठीक है ना, सीक्वेंस। तो एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उन्होंने क्रम निर्धारित कर दिया, इन विच, जिसमें ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, जिसमें प्रत्येक जोड़े को गिरफ्तारी देना था। तो कोर्ट अरेस्ट का मतलब है गिरफ्तारी देना, तो उन्हें प्रत्येक जोड़े को जिसमें गिरफ्तारी देना था। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद में, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, कुछ दिनों के बाद, कई दिनों के बाद में गांधी जी को एक लिखित संदेश मिला न्यायाधीश की तरफ से, न्यायाधीश की तरफ से एक लिखित संदेश मिला। अब संदेश का मतलब है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब है संदेश, और रिटन का मतलब है लिखा हुआ, ठीक है ना, पत्र लिखा हुआ, संदेश लिखा हुआ। तो गांधी जी को एक लिखित संदेश मिला न्यायाधीश की तरफ से, मजिस्ट्रेट का अर्थ है न्यायाधीश, न्यायाधीश की तरफ से एक लिखित संदेश मिला, इन्फॉर्मिंग हिम दैट, जो संदेश न्यायाधीश की तरफ से था वो गांधी जी को ये सूचित कर रहा था कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, गवर्नर क्या होता है, राज्यपाल, ठीक है ना, तो प्रोविंस का मतलब है प्रदेश, तो उस प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दिया है, गवर्नर, उस प्रदेश के गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दिया था, क्या आदेश दिया था, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि मुकदमे को स्थगित कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, तो मुकदमे को निरस्त कर दिया जाए, यह आदेश दिया था। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रैम्प्ड, सविनय अवज्ञा की जीत हो चुकी थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार, आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हो चुकी थी। तो सिविल का अर्थ होता है सभ्य, या सिविल का अर्थ होता है सविनय। डिसओबीडियंस, ठीक है ना, ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस का अर्थ होता है अवज्ञा, यानी कि आज्ञा का पालन नहीं करना, उल्लंघन करना, ठीक है ना। तो सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, सविनय अवज्ञा की जीत हो चुकी थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार सविनय आंदोलन की जीत हो गई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. गांधी और वकील किसानों के शिकायतों के बारे में, किसानों की शिकायतों के बारे में व्यापक जांच शुरू करने के काम को शुरू किया, यानी व्यापक जांच के कार्य को आरंभ किया, संचालित किया। प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे आना, और कंडक्ट का अर्थ होता है संचालन करना किसी चीज़ का, ठीक है ना। तो ये लाइन आप फिर से सुन लीजिए। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर्स। अब ग्रीवेंसेज का मतलब है शिकायत यानी कंप्लेंट्स, ठीक है ना, शिकायत। इंक्वायरी का अर्थ होता है जांच, ठीक है ना। फार फ्लंग का अर्थ है व्यापक यानी बड़े पैमाने पर व्यापक। कंडक्ट का अर्थ होता है संचालन करना, प्रोसीड का अर्थ होता है आगे आना, ठीक है। अब देखिए गांधी और वकील
किसानों के शिकायतों के बारे में व्यापक जांच का संचालन करने के लिए आगे आए। गांधी और वकील किसानों की शिकायतों के बारे में व्यापक जांच पड़ताल शुरू किया, ये मान लीजिए शुरू किया, व्यापक जांच पड़ताल का कार्य शुरू किया या संचालन किया, जांच पड़ताल का कार्य का संचालन किया। डिपोजिशन यानी बयान, डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पिजेंट्स, लगभग 10,000 किसानों से बयान। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? बयान। लगभग 10,000 किसानों के, लगभग, अबाउट का मतलब लगभग, 10,000 पिजेंट्स, लगभग 10,000 किसानों के बयान वर रिटेन डाउन, लिख लिए गए थे। लगभग 10,000 किसानों के बयान लिख लिए गए थे। एंड नोट्स मेड, और टिप्पणियाँ तैयार कर ली गई। ऑन अदर एविडेंस, अन्य साक्ष्यों के आधार पर, अन्य सबूतों के आधार पर। यानी कि अब एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत या साक्ष्य या प्रमाण, ठीक है ना। एंड नोट्स, नोट्स का मतलब होता है टिप्पणियाँ। मेड का अर्थ है तैयार कर ली गई या बना ली गई। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, अन्य साक्ष्यों के आधार पर, अन्य सबूतों के आधार पर टिप्पणियाँ तैयार कर ली गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, दस्तावेज एकत्रित कर लिए गए, जुटा लिए गए। दी होल एरिया ट्रब्ड, संपूर्ण क्षेत्र स्पंदित हो गया, इन संपूर्ण क्षेत्र कांपने लगा। विथ एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जांचकर्ताओं के गतिविधि से, संपूर्ण क्षेत्र जांचकर्ताओं की गतिविधि से, उनकी एक्टिविटी से, गतिविधि से कांपने लगा। एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जमींदारों के जोरदार विरोध स्वरों के कारण संपूर्ण क्षेत्र कांपने लगा। इन जून के महीने में गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, जून के महीने में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट ने बुलाया। दी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट राज्यपाल थे, गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट, जाने से पहले, गांधी जी जाने से पहले, ही मेट, गांधी जी जाने से पहले, ही मेट जाने से पहले, गांधी जी जाने से पहले, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, वह प्रमुख साथियों से मिले। अब लीडिंग का मतलब होता है क्या? प्रमुख, और एसोसिएट्स का मतलब होता है साथीगण, ठीक है ना। गांधी जी मिले थे अपने प्रमुख साथियों से। तो ही मैट, ये इस तरफ लिखा हुआ है, ही मैट लीडिंग एसोसिएट्स, गांधी जी अपने प्रमुख साथियों से मिले। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस, और फिर से गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा के लिए एक विस्तृत योजनाएं तैयार कर दी। फिर से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, सविनय अवज्ञा के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार कर दी। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वह वापिस नहीं लौटे तब के लिए। गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विथ लेफ्टिनेंट गवर्नर, गांधी जी का लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में 4 दीर्घकालीन साक्षात्कार हुए। हु एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, हु अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स सिचुएशन, जिसने परिणाम स्वरूप बटाईदार किसानों के, नील के बटाईदार किसानों की स्थिति की जांच के लिए एक राजकीय आयोग की नियुक्ति कर दी। अब यह क्या है कि ऑफिशियल का मतलब है राजकीय, ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट, और कमीशन का मतलब होता है आयोग। अपॉइंटेड का अर्थ है नियुक्त किया, ठीक है ना। इंक्वायरी का अर्थ है जांच पड़ताल, जांच। और इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स तो आप जानते हो कि बटाईदार किसान होता है, ठीक है। से दोबारा से सुन लीजिए। तो who as a result, परिणाम स्वरूप, who appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation, जिसने बटाईदार किसानों की स्थिति, नील के बटाईदार किसानों की स्थिति के विषय में जांच के लिए एक राजकीय आयोग की नियुक्ति कर दी। द कमीशन कंसिस्टेड, इस आयोग
में शामिल थे। अब कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से बनता है, यानी कि कोई चीज़ बनती है, किन किन चीज़ों से बनती है। अब ये कमीशन है, ये आयोग है, ये आयोग किन किन लोगों से बना हुआ है, ये किन किन लोगों से बना था, ये बताया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको कंसिस्टेड ऑफ किया गया है यहाँ। अगर ये प्रेजेंट डेफिनेट में होता तो कंसिस्ट ऑफ होता है यहाँ। ठीक है ना, तो कंसिस्ट ऑफ का मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ यहाँ यहाँ ये वाली जो चीज़ है, सब्जेक्ट जो है, यहाँ कोई चीज़ रखी हुई है, ये सब्जेक्ट है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये इसमें बताया जाता है। ठीक है ना, तो साधारण रूप से हम इसको कहते हैं में शामिल थे, यानी कि कंसिस्टेड ऑफ, यानी कि इसमें शामिल थे। तो इसे शामिल थे ये भी कह सकते हैं, यानी किन किन चीज़ों से मिलकर यानी कि कोई चीज़ बनती है, तो ये होता है इसका। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। ये आयोग, इस आयोग में शामिल थे जमींदार, राजकीय अधिकारीगण। अब यहाँ ऑफिशियल्स, अगर ऑफिशियल लिखा होता है तो उसका अर्थ होता है राजकीय, ठीक है ना, सरकारी। ऑफिशियल्स एस लगने से इसका मतलब हो जाता है राजकीय, यानी कि अधिकारी के लोग। ठीक है ना, अधिकारी, तो अधिकारी कौन से हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, राजकीय अधिकारी। एंड गांधी, और गांधी जी इसमें शामिल थे। इसमें जमींदार शामिल थे, राजकीय अधिकारी शामिल थे, एंड गांधी एज दी सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और गांधी जी किसानों के प्रतिनिधि, एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे। तो ये इसमें तीन जने शामिल थे। इस आयोग में जमींदार, राजकीय अधिकारी और किसानों के प्रतिनिधि, एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी चंपारण में रहे प्रारंभिक 7 महीने के लगातार प्रारंभिक समय तक। दोबारा सुन लीजिए, गांधी रिमेन्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में रहे फॉर एन इनिशियल इन अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। प्रारंभिक लगातार 7 महीने की अवधि तक, 7 महीने के समय तक गांधी जी चंपारण में रहे। 7 महीने के समय तक गांधी जी लगातार, प्रारंभिक तौर में लगातार गांधी जी चंपारण में रुके रहे 7 महीने तक। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और इसके बाद फिर से गांधी जी ने छोटी छोटी कई यात्राएं की। द विजिट undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in expectation that the visit, यह यात्रा undertaken casually, साधारण रूप से की गई, यह या संयोगवश की गई। कैजुअली का मतलब साधारण रूप से, या फिर लापरवाही से, या फिर इसका अर्थ होता है संयोगवश। ठीक है ना, द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, यह यात्रा एक अनपढ़ किसान के, अनलेटर्ड का मतलब होता है अनपढ़, पीजेंट का अर्थ होता है किसान, एक अनपढ़ किसान के, अब एंट्रिटी का अर्थ होता है प्रार्थना। ठीक है ना, प्रार्थना, तो एक अनपढ़ किसान के प्रार्थना करने पर यह यात्रा संयोगवश गांधी जी ने की। इन द एक्सपेक्टेशन दैट, इस उम्मीद में की, इस आशा में की, इस उम्मीद में की, उन्होंने यह यात्रा एक अनपढ़ किसान के प्रार्थना पर की, इस उम्मीद के साथ कि इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, कि यह कुछ दिनों तक चलेगा, कुछ दिनों तक यह लगातार चलेगा। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, इसने तो गांधी जी के जीवन का पूरा लगभग 1 साल का समय ले लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रूसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। अब बिग मीनिंग बड़े, प्लांटर्स का मतलब जमींदार। द ऑफिशियल इंक्वायरी, राजकीय जांच ने बड़े जमींदारों के विरुद्ध सबूतों का एक व्यापक पर्वत यानी पहाड़ जो है एकत्रित कर लिया, इकट्ठा कर लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा कर लिया। एक क्रूसिंग यानी व्यापक, माउंटेन का अर्थ होता है पर्वत या पहाड़।
ठीक है। ऑफ एविडेंस, एविडेंस का अर्थ होता है सबूत या प्रमाण। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रूसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। राजकीय जांच ने बड़े बड़े जमींदारों के विरुद्ध सबूतों का एक विशाल अंबार इकट्ठा कर लिया, एक विशाल पहाड़ इकट्ठा कर लिया। एंड व्हेन दे सा दिस, जब उन्होंने ये देखा, एंड व्हेन दे सा दिस, जब उन्होंने ये देखा, दे एग्रीड इन प्रिंसिपल, कि वे सैद्धांतिक रूप में सहमत हो गए, टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, कि वे किसानों के पैसे लौटा देंगे। बट लेकिन हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन हमें कितना पैसा लौटाना होगा। दे आस्क्ड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से पूछा उन्हें कितना पैसा लौटाना होगा। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, उन्होंने सोचा था कि गांधी जी पूरा पैसे देने की मांग करेंगे। रिपेमेंट का मतलब होता है वसूली, ठीक है ना, यानी वापस लेना पैसे। तो डिमांड का मतलब है मांगना या कहना या पूछना। तो दे थॉट, उन्होंने सोचा कि ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, कि वह पूरे पैसे की मांग करेंगे, पूरे पैसे लौटाने की मांग करेंगे। तो रिपेमेंट लौटाना, मांग करेंगे, वुड डिमांड मांग करेंगे, पूरा पैसा लौटाने की मांग करेंगे। विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स, जिसे उन्होंने गैर कानूनी तरीके से और कपटपूर्वक बटाईदार किसानों से वसूल किया था। एक्सटॉर्टेड का मतलब वसूल करना, ठीक है ना, वसूल किया था किनसे? शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार किसानों से, फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार किसानों से उन्होंने इलीगली यानी गैर कानूनी ढंग से, डिसीटफुली और कपटपूर्वक एक्सटॉर्टेड एकत्रित किया था, वसूली किया था। ही आस्क्ड ओनली 50%, तो गांधी जी ने 50% का ही मांग किया। गांधी जी ने 50% का ही मांग किया। देयर ही सिम्ड एडामेंट, वहाँ गांधी जी एक दृढ़ व्यक्ति प्रतीत हुए। अब एडामेंट का मतलब होता है दृढ़, और सिम्ड यानी प्रतीत हुए। ही सिम्ड एडामेंट, वे दृढ़ प्रतीत हुए। राइट से रिवेरेंट जेड होज, ऐसा आदरणीय जे जेड लिखते हैं, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो कि चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी में काम करते थे। हु ऑब्जर्व्ड द इंटायर एपिसोड, जिसने संपूर्ण इस प्रकरण को देखा था। एट क्लोज रेंज, करीब से, निकटता से, जिसने बड़े करीब से इस प्रकरण को, पूरे प्रकरण को, एंटायर का अर्थ है पूरा यानी संपूर्ण, ठीक है ना, एपिसोड का अर्थ होता है प्रकरण, पूरे प्रकरण को जिसने करीब से देखा था, ऑब्जर्व किया था, देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट, शायद ये सोचते हुए कि ही वुड नॉट गिव वे, शायद वो ये सोच रहे थे कि गांधी जी नहीं मानेंगे। अब नहीं मानने का मतलब है वुड नॉट गिव वे, अब गिव वे का मतलब है मानना, और वुड नॉट गिव वे का मतलब है नहीं मानना, ठीक है, नहीं मानेंगे गांधी जी, ये सोच रहे थे वे शायद। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। किसानों की, प्लांटर्स का मतलब है बड़े किसान यानी जमींदार, जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% के हद तक पैसा लौटाने का प्रस्ताव किया। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसे आश्चर्य हुआ, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, कि मिस्टर गांधी ने उसकी बात को ही स्वीकार कर लिया। अब टुक के एट हिज वर्ड का मतलब है स्वीकार कर लेना, बात को स्वीकार कर लेना। तो मिस्टर गांधी ने उसकी बात को ही स्वीकार कर लिया था। दस ब्रेकिंग दी डेडलॉक, इस तरह से ये गतिरोध जो चल रही थी उनके बीच समाप्त हुई, टूट गई, खत्म हो गई। अब डेडलॉक का मतलब है गतिरोध। दिस सेटलमेंट वॉज एडोप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। अब यहाँ सेटलमेंट का मतलब है समझौता, ठीक है। अब अडोप्टेड का अर्थ है स्वीकार कर लिया गया, अनएनिमसली का अर्थ है सर्वसम्मति से, कमीशन का अर्थ है आयोग। फिर से सुन लीजिए, दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। इस समझौते को आयोग के द्वारा
सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। गांधी एक्सप्लेन दैट, गांधी ने स्पष्ट किया कि द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट। गांधी ने स्पष्ट किया कि पैसा लौटाने की जो राशि है, लौटाए जाने वाले पैसे की जो राशि है वह कम महत्वपूर्ण थी देन द फैक्ट दैट, बजाय उस तथ्य के कि द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि जमींदारों को पैसे का एक हिस्सा लौटाना, जमींदारों को पैसा का एक हिस्सा, पैसे का धन का एक हिस्सा, पैसे का एक हिस्सा जो है समर्पित करना या लौटाने के लिए वो बाध्य हो गए। इस बजाय इस तथ्य के कि जमींदार जो है बाध्य हुए, जमींदार लोग जो थे वो बाध्य हुए टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, पैसे का एक हिस्सा लौटाने के लिए, पैसे का एक हिस्सा लौटाने के लिए वे बाध्य हो गए। एंड विथ इट, और इसके साथ पार्ट ऑफ दियर प्रेस्टीज, इसके साथ उनकी प्रतिष्ठा का एक हिस्सा भी लौटाने के लिए वे बाध्य हुए। देयरफॉर, इसीलिए, एज फार एज, जहाँ तक, एज फार एज दी पीजेंट्स वर कंसर्नेड, जहाँ तक किसानों का संबंध था। अब कंसर्नेड का मतलब संबंध था, ठीक है ना, संबंध होना। वैसे कंसर्न का मतलब चिंता भी होता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं कहते हैं ना कि आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ, तो कंसर्न का मतलब चिंता भी होता है। कंसर्न का यहाँ अर्थ है संबंधित होना, ठीक है ना। तो देयरफॉर, इसीलिए, एज फार एज दी पीजेंट्स वर कंसर्नेड, जहाँ तक किसानों का संबंध था, दी प्लांटर्स, बड़े किसान यानी कि जमींदार, दी प्लांटर्स हैड बिहेव्ड, जमींदारों ने ऐसे व्यवहार किया था, एज लॉर्ड्स अबव दी लॉ, जैसे एज लॉर्ड्स, जैसे वे एज लॉर्ड्स अबव दी लॉ, जैसे वे कानून से ऊपर हों। उन्होंने ऐसे व्यवहार किया था, बड़े जो जमींदार थे, जमींदारों ने ऐसे व्यवहार किया जैसे वे कानून से ऊपर हों। नाउ द पीजेंट सा दैट, अब किसान ने देखा कि ही हैड राइट्स, कि उसके पास अधिकार थे, एंड डिफेंडर्स, और उन अधिकारों के रक्षक भी थे। अब राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार। डिफेंडर्स का मतलब है रक्षक, ठीक है ना। तो किसान ने देखा कि ही हैड राइट्स, कि उसके अधिकार थे, एंड डिफेंडर्स, और उन अधिकारों के रक्षक भी थे। ही लर्नेड करेज, तो किसान ने क्या सीखा? साहस सीख लिया। किसान ने साहस सीखा। इवेंट से जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को न्याय संगत ठहराया, न्यायोचित ठहराया। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के अंदर अंदर, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडेंट दियर स्टेट्स, अंग्रेज जमींदारों ने उनके यानी अपने रियासतों को त्याग दिया, अपने रियासतों को त्याग दिया, अपनी जागीरों को त्याग दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो कि किसानों को मिल गया। रिवर्टेड टू, रिवर्टेड का टू का अर्थ है को मिल जाना, किसको मिल जाना? पीजेंट्स, किसानों को, द पीजेंट्स। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो किसानों को मिल गई। इंडिगो शेयरक्रॉपर्स डिसअपियर्ड, और नील की बटाईदारी अब गायब हो गई, समाप्त हो गई। गांधी नेवर contented himself with large political और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी जी ने स्वयं को कभी भी संतुष्ट नहीं किया बड़े बड़े राजनीतिक या आर्थिक समाधानों के साथ। बड़े राजनीतिक या आर्थिक समाधानों से गांधी जी ने कभी स्वयं को संतुष्ट नहीं किया था। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, कंटेंटेड करते हैं संतुष्ट किया, हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, सॉल्यूशन का अर्थ होता है समाधान। गांधी जी ने कभी भी खुद को बड़े राजनीतिक या आर्थिक समाधानों से संतुष्ट नहीं किया। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। गांधी जी ने चंपारण के आसपास के गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा। अब बैकवर्डनेस का मतलब पिछड़ापन, तो कल्चरल का अर्थ होता है सांस्कृतिक और सोशल का अर्थ होता है सामाजिक। हिस्सा यानी उसने देखा, किसने देखा? गांधी जी ने। हिस्सा दी कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन दी चंपारण विलेजेस। गांधी जी ने चंपारण के आसपास के गाँवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा।
एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और तत्काल इस विषय में कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, गांधी जी ने अध्यापकों के लिए अध्यापकों को आग्रह किया। माधव देसाई एंड नरहरि पारिक, उन अध्यापकों के नाम थे माधव देसाई और दूसरा था नरहरि पारिक। इन दो अध्यापकों से आग्रह किया गांधी जी ने। टू यंग मैन, ये दोनों ही युवक थे, उस समय ये दोनों ही युवक थे। हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसाइपल्स, जिन्होंने गांधी जी के शिष्यत्व को स्वीकार किया था। अभी उन्होंने गांधी जी के शिष्यत्व को स्वीकार किया था, अभी वो गांधी जी के शिष्य बने थे। एंड डियर वाइव्स, और उनकी जो पत्नियां थी, उनकी पत्नियां वॉलंटियर्ड फॉर दी वर्क, उनकी पत्नियों ने भी काम करने के लिए स्वेच्छा प्रकट किया, उन्होंने भी काम के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. कई और भी बॉम्बे से, पूना से और देश के अन्य दूरस्थ हिस्सों से आए। देवदास गांधी से यंगेस्ट सन, देवदास गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र थे। अराइव्ड फ्रॉम दी आश्रम, वो भी आश्रम से आ गए थे, वहाँ पहुँच गए थे। एंड सो डिड मिस्ट्रेस गांधी, ऐसा श्रीमती गांधी ने भी किया। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, प्राथमिक विद्यालय 6 गांवों में खोले गए। कस्तूरबाई taught the ashram rule on personal cleanliness and community sanitation. कस्तूरबाई ने आश्रम के नियमों को सिखाया। ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता के आधार पर, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक स्वास्थ्य के आधार पर। कस्तूरबाई ने व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वास्थ्य के आधार पर आश्रम के नियमों को सिखाया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर, गांधी जी ने एक डॉक्टर को तैयार किया। अब गॉट का मतलब क्या हुआ? तैयार किया, प्राप्त किया, ऐसा नहीं है। गांधी गॉट ए डॉक्टर, गांधी जी ने एक डॉक्टर को तैयार किया। टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, कि वह 6 महीने तक स्वैच्छिक सेवाएं दें। गांधी जी ने एक डॉक्टर से 6 महीने तक स्वैच्छिक सेवाएं लेने के लिए तैयार किया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 दवाएं उपलब्ध कराई गई थी। अवेलेबल का अर्थ उपलब्ध होना, ठीक है ना। तो 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 दवाएं उपलब्ध थी। कैस्टर ऑयल, पहला था कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, कुनेन की दवा, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर की मलहम, ये 3 दवाएं उपलब्ध थी। एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति, एनीबॉडी हु शोड ए कोटेड टंग, जिस भी व्यक्ति ने परत चढ़ी हुई, यानी कि जीभ पर मेल चढ़ी हुई, मेली जीभ यानी मेल चढ़ी हुई जीभ को दिखाई। एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति, हु शोड ए कोटेड टंग, जिसने भी यानी जो भी मेल चढ़ी हुई जीभ को दिखाता था, वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसे अरंडी का तेल की एक खुराक दिया जाता था। डोज का मतलब क्या होता है? खुराक। ये डोज ऑफ यानी कि एक खुराक, उसको एक अरंडी के तेल की एक खुराक दी जाती थी। एनीबॉडी विथ मलेरिया फीवर, अब मलेरिया बुखार वाले व्यक्ति को रिसीव्ड कुनेन, उसे कुनेन मिलती थी, प्लस कैस्टर ऑयल एवं, अब प्लस का मतलब क्या होता है? एवं, अब प्लस कैस्टर ऑयल एवं अरंडी का तेल मिलता था उसे। एनीबॉडी विथ स्किन एरुप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, अब त्वचा पर फुंसियों वाले व्यक्ति को मलहम एवं अरंडी का तेल मिलता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट, गांधी जी ने गंदी दशा को देखा, और फिल्थी का मतलब है गंदी और स्टेट का अर्थ है दशा। गांधी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथेस, और गांधी जी ने महिलाओं के वस्त्रों के गंदी स्थिति को देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबाई, गांधी जी ने कस्तूरबाई से कहा, टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि वह इस बारे में उनसे बात करें। वन वुमन
टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक महिला जो थी वो कस्तूरबाई को अपने झोपड़ी में ले गई एंड सेड, और कहा, लुक देखो, देयर इज़ नो बॉक्स, यहाँ कोई बक्सा नहीं है, और कपबोर्ड हियर, यहाँ कोई अलमारी भी नहीं है, फॉर क्लोथेस, कपड़ों के लिए, कपड़ों के लिए यहाँ कोई बक्सा नहीं है और अलमारी नहीं है। दिस साड़ी आई एम वियरिंग, जिस साड़ी को मैं पहनी हुए हूँ, इज़ द ओनली वन आई हैव, यही एकमात्र साड़ी जो मैं अपने पास रखती हूँ। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में अपने इस लंबे समय तक ठहराव के दौरान, चंपारण में काफ़ी लंबे समय तक रुकने के दौरान, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी जी ने आश्रम पर एक लंबी दूरी से ही नज़र बनाए रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, गांधी जी ने डाक के माध्यम से, डाक के जरिए निर्देश नियमित रूप से भेजे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वित्तीय लेखा जोखा भी मांगे। वंस ही रॉट टू द रेजिडेंट्स दैट, एक बार गांधी जी ने आश्रम के निवासियों को पत्र लिखा कि इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेज, कि पुराने शौचालय की जो खाइयाँ हैं उनका भरने का वक्त आ गया था। एंड डिग न्यू वंस, और उनके स्थान पर नए नई खाइयों को खोद लिया जाए, नई खाइयों को खोद लिया जाए। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुरानी खाइयाँ दुर्गंध देने लग जाएगी। देखिए उसके बाद आज का ये लेसन पूरा करवा देते हैं आपको, दूसरे वीडियो में हो जाएगा ये पूरा। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण का ये प्रकरण, चंपारण की ये घटना गांधी जी के जीवन में एक निर्णायक मोड़ थी। What I did, he explained, was a very ordinary thing, जो मैंने किया, what I did, जो मैंने किया, उन्होंने स्पष्ट किया, जो मैंने किया, was a very ordinary thing, वह बहुत ही एक साधारण चीज़ थी। I declared that, मैंने घोषणा किया कि the British could not order me about in my own country, कि ब्रिटिश के अंग्रेज लोग मुझे अपने ही देश के अंदर आदेश नहीं दे सकते हैं, कि मुझे अपने देश के अंदर आदेश नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, कि चंपारण की घटना जो थी वो एक अवज्ञा के कार्य के तौर पर शुरू नहीं हुई थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, ये एक प्रयास से शुरू हुई थी, ये प्रयास से विकसित हुआ था ये, टू alleviate the distress of large number of poor peasants, गरीब किसानों के, बड़ी संख्या में गरीब किसानों के संकट को हल्का करने के लिए एक प्रयास से यह विकसित हुआ था। दिस वॉज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, गांधी जी का एक विशिष्ट तरीका यह था। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions, गांधी जी की राजनीति लाखों लाखों लोगों की व्यवहारिक दैनिक समस्याओं या व्यवहारिक रोज़मर्रा की समस्याओं के साथ जुड़े हुए थे। राजनीति, गांधी जी की जो राजनीति थी वो लाखों लाखों लोगों के व्यवहारिक रोज़मर्रा यानी रोज़ होने वाले समस्याओं के साथ जुड़ी हुई थी। His was not a loyalty to abstraction, गांधी जी की निष्ठा केवल विचार मात्र नहीं थे, गांधी जी को जो निष्ठा थी, गांधी जी की जो वफादारी थी, गांधी जी की जो ईमानदारी थी, वो केवल विचार मात्र नहीं थे। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, यह निष्ठा जीते जागते इंसान के प्रति थी, जीते जागते इंसान के लिए थी। इन एवरीथिंग, हर चीज़ में, हर एक चीज़ में, गांधी डिड मोर ओवर, गांधी जी ने जो हर एक कार्य किया, इन एवरीथिंग गांधी डिड, हर एक चीज़ में गांधी जी ने जो किया, गांधी जी ने जो किया, हर मोर ओवर, इसके अलावा ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, इसके अलावा गांधी जी ने एक नए स्वतंत्र भारत
को आकार देने का प्रयास किया। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, एक ऐसा नया भारत जो एक नया स्वतंत्र भारत जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार गांधी जी ने और इस प्रकार भारत आज़ाद हो सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण के कार्यवाही के शुरू में चार्लिस फ्रियर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट, चंपारण की कार्यवाही के प्रारंभ में चार्लिस फेरियर एंड्रयूज एक अंग्रेज शांति दूत थे। द इंग्लिश पैसिफिस्ट, जो एक अंग्रेज शांति दूत थे, पैसिफिस्ट का मतलब है शांति दूत, जो एक अंग्रेज शांति दूत थे। हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोवर, जो एक समर्पित अनुयायी बन चुके थे, समर्पित अनुयायी बन गए थे ऑफ द महात्मा गांधी के, जो कि महात्मा गांधी के एक समर्पित अनुयायी बन गए थे। केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, जो फिजी द्वीपों पर अपने काम की यात्रा पर जाने से पहले गांधी जी से अलविदा कहने के लिए आए, गांधी जी से विदा लेने के लिए आए, या गांधी जी से अलविदा कहने के लिए आए थे। गांधी से लॉयर फ्रेंड्स थॉट, गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, कि यह एक अच्छा विचार होगा कि एंड्रयूज चंपारण में रुके रहें, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करते रहें। एंड्रयूज वॉज विलिंग, एंड्रयूज भी इस बात के इच्छुक थे। इफ गांधी एग्रीड, यदि गांधी जी सहमत हो जाते। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली ओपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने जोरदार विरोध किया इसका। ही सेड, उसने कहा, यू थिंक दैट, तुम लोग सोचते हो, तुम्हें ये लगता है, इन दिस अनइक्वल फाइट, कि इस असमान लड़ाई में, अब इक्वल का मतलब समान होता है, अनइक्वल का अर्थ है असमान, फाइट का अर्थ है लड़ाई। इन दिस अनइक्वल फाइट, इस असमान लड़ाई के अंदर, इट वुड बी हेल्पफुल, कि फ़ायदेमंद होगी, इफ़ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड, यदि हम किसी अंग्रेज को अपने पक्ष में रख लेते हैं तो हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होगी। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, यह आपके हृदय की, आपके दिल की कमजोरी को दिखाता है, इससे आपकी दिल की कमजोरी दिखती है। द कॉज इज जस्ट, लक्ष्य न्याय संगत है, एंड अब कॉज का मतलब कारण भी होता है और लक्ष्य भी होता है। जस्ट का अर्थ है यानी कि न्याय संगत, ठीक है ना, जस्ट अनजस्ट, ठीक है ना। जस्ट का मतलब है न्याय संगत होना, अनजस्ट का अर्थ है अन्याय पर आधारित होना। द कॉज इज जस्ट, लक्ष्य इसका, कारण इसका जो है वो न्याय संगत है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्वेज, और आपको अवश्य ही खुद पर भरोसा करना चाहिए, आपको खुद पर भरोसा करना होगा। टू विन दी बैटल, लड़ाई को जीतने के लिए, लड़ाई को जीतने के लिए आपको जरूर, यानी कि आपको अवश्य ही स्वयं पर भरोसा करना होगा। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप, आपको सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। सीक ए प्रॉप का मतलब होता है सहारा ढूंढना, ठीक है ना। प्रॉप का मतलब है सहारा, सीक का मतलब है ढूंढना या खोजना। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप, आपको सहारा नहीं खोजना चाहिए इन मिस्टर एंड्रयूज जैसे लोगों में, बिकॉज क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, संयोग से वो एक अंग्रेज हैं। ही हैड रेड आवर माइंड से करेक्टली, उन्होंने हमारे मस्तिष्क को सही तरीके से पढ़ लिया था। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद टिप्पणी करते हैं, एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टाउट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इस प्रकार गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भरता का एक पाठ पढ़ाया, एक सबक सिखाया। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता या भारत की आज़ादी, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और बटाईदार किसानों की सहायता, वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सब के सब आपस में जुड़े हुए थे, ये सब के सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
self-reliance, Indian independence, and help to sharecroppers were all bound together. आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता और बटाईदार किसानों की मदद, ये सारे के सारे एक दूसरे से यानी कि एक साथ साथ ये सब जुड़े हुए थे। तो मुझे उम्मीद है कि लेसन आपको पूरी तरह से समझ में आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपने पूरा इससे लाभ उठाया है, और तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।